गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 12 विराम चिन्ह। गंदगी देखकर नेता लोगों से पूछता है। क्या पूछता है? देखो यहाँ पर, क्यों भाई यहाँ इतनी गंदगी कैसे है? क्या सफाई कर्मचारी नहीं आता है? एक क्या बोल रहा है? नहीं आता है। और दूसरा क्या बोल रहा है? नहीं आता है। अब इसमें थोड़ा सा एक कॉमा लग गया है। हम जब कभी कुछ भी बोलते हैं, पहले आदमी ने उत्तर दिया नहीं आता है, इसका मतलब सफाई कर्मचारी नहीं आता है। वह आदमी बोलते समय बीच में कहीं नहीं रुकता, कहीं पे भी रुकता नहीं है। लेकिन दूसरा क्या है? रुकता है थोड़ी देर के लिए और बताता है कि आता है। अब इन दोनों वाक्यों में जो सही है वो क्या है कि वो जो सफाई कर्मचारी है प्रतिदिन नियमित रूप से आता है। हम लिखते समय रुकते या ठहरने के लिए कुछ चिन्ह या संकेत लगाते हैं या उनका प्रयोग करते हैं तो उसे हम उन चिन्ह को हम विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह का मतलब क्या होता है? रुकना या ठहरना। अभी परिभाषा देखो। लिखते समय अपनी बात को सही दूसरे को समझाने के लिए हम जिन संकेत या चिन्हों को रुकने या विराम के रूप में प्रयोग करते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह कई प्रकार के होते हैं। अब हिंदी में कई प्रकार के विराम चिन्हों का प्रयोग होने लगा है, परंतु यहाँ हम केवल 4 महत्वपूर्ण विराम चिन्हों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ये चिन्ह हैं पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक, विस्मयादि बोधक। पूर्ण विराम क्या है? सामान्य वाक्य के अंत में पूर्ण विराम चिन्ह लगाया जाता है, जैसे एक डंडा जो लगाते हैं वो। जैसे रोहन सो रहा है तो उसके बाद हमने एक डंडा लगा दिया, वो पूर्ण विराम है। रीता सोने जा रही है, ये इसका मतलब ये वाक्य पूरा हो गया है, इसलिए यहाँ पर भी हमने पूर्ण विराम चिन्ह लगाया है। अल्प विराम चिन्ह। अल्प विराम एक कॉमा होता है जिसको हम कॉमा कहते हैं इंग्लिश में। बोलते या पढ़ते समय जहां थोड़ी देर रुकते हैं वहां अल्प विराम चिन्ह का उपयोग होता है। जैसे राम, रहीम और श्वेता एक साथ खेल रहे हैं। हाँ, मैं कल दिल्ली जाऊंगा। मतलब थोड़े समय के लिए या बहुत सारी चीजों को हम जब उपयोग में लाते हैं तब हम कॉमा भी लगाते हैं या अल्प विराम लगाते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक मतलब क्वेश्चन, प्रश्न यानी क्या हो गया? क्वेश्चन, है ना। और ये इसके पीछे हम लगाते हैं किसके? जब कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। जिन वाक्यों के माध्यम से प्रश्न पूछा जाता है उनके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे तुम्हारा नाम क्या है? क्या आप चंडीगढ़ में हैं? आपका घर चंडीगढ़ में भी है। विस्मयादि बोधक। ऐसे शब्द जो हमारे मुख से दुख या हर्ष या भाव, घृणा, आश्चर्य आदि के भाव को प्रकट करने के लिए हम वाक्यों में प्रयोग करते हैं, उससे विस्मय आदि बोधक लगाया जाता है उस समय। जैसे वाह कितना सुंदर दृश्य है, अरे तुमने तो कमाल कर दिया। किसी को बुलाने या पुकारने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। माँ आइसक्रीम दिला दो ना, ईशान इधर आओ ना। ठीक है, हमने 4 प्रकार के विराम चिन्हों के बारे में पढ़ा है। पहला पूर्ण विराम, दूसरा अल्प विराम, तीसरा प्रश्नवाचक
और चौथा विस्मयादि बोधक।